18 से 19 ईयर्स के विमेन इलेक्टर्स की संख्या भी 4 लाख 1,000 से ज़्यादा है। इसी क्रम में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जो डिलीशंस के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था, तो कमीशन ने बहुत विस्तृत उसमें व्यवस्था की कि जो भी लोग डेड हैं और जो भी लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो टोटल जो 16.7 लाख डिलीशंस किए हैं, उसमें से 6.3 लाख जो है वो है लोग जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई, और प्लस 2.3 ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हैं और 8 लाख के करीब शिफ्टेड हैं। सो एक एक का हिसाब पॉलिटिकल पार्टीज को भी उपलब्ध है, हर स्टेज पर वो इलेक्टरल रोल बनाने के क्रम में शामिल रहे हैं। अभी भी कुछ चीज छूट गई है तो पॉलिटिकल पार्टीज हमें सीओ साहब को या अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बता देते हैं। इलेक्टरल अपडेशन का प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और अभी भी कोई कमी है तो उसको पूरा किया जा सकता है। अगर यूथ की बात करें तो इन यूथ की किस प्रकार से संख्या बढ़ी है मैंने बताया था आपको, और ये क्यों बढ़ी, क्योंकि 587 जगह में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब के माध्यम से एक सघन अभियान चलाया गया और 7.79 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स 2024 में ऐड हुए, और जिसमें से और इसके अतिरिक्त अगर 20 से 29 में देखें तो करीब 14.5 लाख वोटर्स ऐड हुए। और चूंकि परिवर्तन किया है आयोग ने कि आप 1 जनवरी को अगर 18 साल के हो रहे हैं, उससे पहले भी अगर आप 2024 वर्ष में कभी भी 18 साल के हो रहे हैं तो एडवांस एप्लीकेशंस दे सकते हैं। तो हमारे पास में 74,000 ऐसी भी एप्लीकेशंस आई हैं जो अभी 18 की नहीं हुए लेकिन इसी साल में 18 होने वाले हैं, और उसमें से जितने लोग 1 जनवरी और 1 अप्रैल के बीच में 18 साल के हो जाएंगे उनको भी हम कार्ड पहुंचाएंगे और उनको भी वोटिंग की सुविधा मिलेगी। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टरल रोल में किसी के लिए भी छूटे नहीं, कोई भी मतदाता हमारा नहीं छूटे। तो जो खास तौर से डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उसका भी प्रयास था कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि बिहार में 5 हैं, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरहोर और कोरबा, इनका भी हमने 100% एनरोलमेंट किया है, और जब चुनाव होंगे तब भी ये प्रयास होगा कि इनको हम पूरे लेके आए। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि अगर उनकी टोटल नंबर 7631 है तो उसमें 18 प्लस का जो एनरोलमेंट है वो 3237 है, जो कि सबको भागीदारी चुनावों में मिले इसके लिए एक प्रयास है। अगर मतदान केंद्रों के बारे में मैं आपको बताऊं, अभी तक वोटर लिस्ट के बारे में बताया, तो टोटल 77,392 पोलिंग स्टेशंस हैं और अधिकांश रूरल हैं, जिसमें से 66,331 रूरल हैं। इनमें से करीब 40,000 बूथ्स पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज की एक डिमांड थी, तो इससे भी हमारा मैनेजमेंट करना बहुत आसान होगा। पीडब्ल्यूडी मैनेज 40 बूथ होंगे और यूथ मैनेज 76 बूथ होंगे, और ऐसे भी 243 बूथ होंगे जहां सिर्फ महिलाएं ही पूरे के पूरे बूथ का नियंत्रण और संचालन करेंगी। फ्रेंड्स, सभी बूथ्स पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो रहेंगी, यानी टॉयलेट, रैम्प्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, व्हील चेयर, ये सभी बूथ पे रहेंगे ताकि आने जाने में सबको सुविधा रहे। सबसे पहली बार बिहार में अगर आपको याद हो तो 2020 का जब इलेक्शन हुआ था कोविड के दौरान, उस समय भी मुझे आने का मौका यहाँ मिला था एज इलेक्शन कमिश्नर। तो उस समय पहली बार ये व्यवस्था शुरू की थी कि घर में जो वेरी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जाके वोट लाया जाए, और अब ये व्यवस्था पूरी कंट्री में लागू है और इस इलेक्शन से पूरे देश में ये व्यवस्था लागू होगी। पहला प्रयास यही हुआ था इसका। तो इसमें क्या है कि आप जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो फॉर्म 12D है जो अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं, और जिनकी भी 40% से अधिक की डिसेबिलिटी है उनको घर जाके हम वोट लेंगे। बाकी इसके अतिरिक्त उनको अगर नहीं, बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते घर से वोट, वो बूथ पर आना चाहते हैं, और हम भी व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए कि उनको अलग से लाइन मिले, उनको व्हील चेयर मिले, और ऐसा
मौका मिले कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जब बूथ पे आए और हम सब उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन दें, तो सोसाइटी में भी एक एग्जाम्पल सेट हो। यानी अगर बूथ पे हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, उनको इक्विटी दे सकते हैं, तो बाकी भी समाज में फिर रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, मार्केट में हर जगह उनको सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा एक प्रयास हमारा है कि ये चीज़ हम इस्टेब्लिश करें। सिमिलरली बुज़ुर्गों के लिए भी हमारे जो ओल्ड एज के जितने भी वोटर्स हैं जो हमारे लिस्ट में शामिल हैं, उनको भी हम घर जाकर वोटिंग की सुविधा प्रदान करेंगे। कार्ड्स जो हैं हमने कहा है, और ये बात भी सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स से और पोस्टल डिपार्टमेंट से हुई है। मार्च के 10 तारीख तक देर से देर, इलेक्शन से पहले निश्चित रूप से सबको वोटर कार्ड्स जिनके बने हैं वो मिल जाएंगे। एक और डिमांड थी उनकी कि जहां तक हो पोलिंग पार्टीज को पोलिंग स्टेशंस पे ज़्यादा CAPF दिलाया जाए। तो ये CAPF उनको हम जहां तक है हर पोलिंग स्टेशन और जितने भी वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन में सब में दिलाएंगे। अगर कोई भी इम्पर्सोनेशन होता है तो इम्पर्सोनेशन में 2 वोट नहीं डाल सकता कोई व्यक्ति। अगर कहीं कोई इम्पर्सोनेशन की शिकायत आएगी, उस पर क्रिमिनल एक्टिविटी साथ की साथ होगी, ऐसा सबको डायरेक्शंस दिया गया है। नेक्स्ट, पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग पहले की जाएगी जो उनकी मांग थी। और EVM के बारे में उन्होंने कहा था कि हमें नंबर बताया जाए। EVM का जब भी मूवमेंट होगा, जब भी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है, जब भी सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन होगा, फर्स्ट लेवल रैंडमाइजेशन होगा, हर समय पे पॉलिटिकल पार्टी या उनके कैंडिडेट्स मौजूद रह सकते हैं, उनको इनवाइट किया जाएगा ताकि उनके सामने में सब कुछ हो। और हर नंबर किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने नंबर की मशीन्स, कितने से कितने नंबर की मशीन्स गई हैं और किस बूथ पर कितने से कितने नंबर की मशीन है, इस सब की भी सूचना उन सबको दी जाएगी ताकि अगर वो चाहें तो काउंटिंग के समय में मिला सकें। भाई ये हमको बताया गया था कि ये वाली हमारे बूथ पर मिलेगी, पहले चेक कर लेते हैं ये बूथ पर नंबर है कि नहीं। हमारे सामने में इसमें सिंबल डाले गए थे, इस नंबर में हम चेक कर लेते हैं कि नहीं, फिर काउंटिंग के समय भी चेक कर लेते हैं। दिस विल ऑलवेज बी अवेलेबल। जितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन्स और गर्भवती महिलाएं, उनकी जो मांग थी, उनके लिए विशेष अभियान, विशेष प्रबंध रहेगा। एक जनरल वोटर के बाद 2 PWDs और उसके बाद 4 सीनियर सिटीजन्स और गर्भवती महिलाओं को एंट्रेंस दी जाएगी। तो 1:2:4 के माध्यम से। तो जो बैठने की जगह है, जो रैंप है और जो व्हील चेयर है, वो तो मिलेगी, लेकिन इनको वोटिंग में भी प्राथमिकता मिलेगी। सभी जो कर्मी हैं जो पोस्टल जो हमारे इलेक्शन के वर्क में लगेंगे, उनको फैसिलिटेशन सेंटर एक बनाया गया, उसी पर डाक पत्र डालना पड़ेगा। पहले उनको घर ले जाते थे और फिर बाद में चलता था, वो पोलिंग काउंटिंग के दिन तक डाल सकते थे। ये व्यवस्था चेंज कर दी गई है, उनको यहीं डालना होगा अपनी जगह। फर्जी सभी डिस्ट्रिक्ट्स अभी से जितने भी नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं और जितने भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और आप लोग निश्चित रूप से देखेंगे कि अगले 15-20 दिन में, 10 दिन में ये इस पर सघन अभियान चला के लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर उन पर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। फर्जी खबरों का भी एक बहुत बोलबाला आजकल चलने लगा है, तो इसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सोशल मीडिया सेल लागू है। विभाग को कहा गया है कि वो एक नोडल अफसर से अपॉइंट होना होता है IT एक्ट के अंडर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर में, वो अपॉइंट करें। और अपॉइंट करने के बाद जो आपत्तिजनक मटेरियल है उस पर ना खाली उसको टेक डाउन करें, ना उसको ब्लॉक करें, बल्कि जिस किसी केस में ऐसी रूमर्स फैलाई जाए, वहाँ जिस कानून के अंतर्गत आते हैं उन पर लीगल भी कार्रवाई। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दें और उसके बाद में उसके लिए जिम्मेदार ना हो, उससे भावनाएं भड़काने की कोशिश ना हो और गलत रूमर्स ना फैलाई जाए। जितने राजनीतिक विज्ञापन होंगे उनकी भाषा और उनके कंटेंट को MCMC की टीम्स क्लियर करेंगी। सो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, मुस्तैद हैं कि आप सब को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ दें और जो लोकतंत्र की जननी है उस जगह में एक बहुत ही मॉडल तरीके से चुनाव हो, कम शोर शराबा, कम मनी और कम मसल्स के साथ, मसल टेंशन के साथ में। आपके माध्यम से पुनः सभी
मतदाताओं से एक बार पुनः अनुरोध है कि जरूर आए वोट देने के लिए। और फ्रेंड्स, आपके माध्यम से हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मीडिया चुनाव आयोग के हर कदम पे साथ होता है, यानी आपको और पॉलिटिकल पार्टीज को और वोटर को। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।